कहते हैं कि दो बहनों का प्यार अपने में ही एक अटूट रिश्ता होता है। उनका साथ होने ही उन्हें एक अलग ताकत देती है। लेकिन क्या हो अगर उसी रिश्ते में नफरत, जलन और ईर्ष्या आ जाए और अपने मतलब के लिए उसे धोखा दे, तो वही रिश्ता एक दर्द भरी दास्तान लिख देता है। ऐसा ही कुछ इस फिल्म में हुआ। हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं बिपाशा बासु की बेहतरीन मूवी अलोन। ये कहानी है संजना और अंजना नाम के दो बहनों की, जिनका जन्म एक अनोखे तरीके से हुई थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का प्यार ईर्ष्या और जलन में बदल गया, जिसने एक डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया। कहते हैं कि दूसरों की चीज पर नजर और अपने हक का कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों बहनों ने ऐसा ही किया और जवाब उन्हें नियति ने दिया। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहां डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत केरल में घटी एक हादसे से होती है, जहां हम एक औरत को देखते हैं जिसकी नींद रात के सन्नाटे में एक आवाज से टूटती है, जो तेज हवा के कारण एक टहनी के टूटने से हुई थी, जो उस घर के आउटहाउस की छत पर गिरी थी, जिसे ताले से बंद कर रखा गया था और बरसों से वहां कोई आता जाता नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि उस छत के टूटते ही उसके अंदर से एक रूह आजाद हो जाती है, जिसे शायद वहां कैद कर रखा गया था। वो औरत अपने घर के बाहर चेक करने आती है, तभी वो रूह उसके सामने आ जाती है और उस खौफ से वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके साथ ही कहानी शिफ्ट होती है संजना की तरफ, जो उस वक्त वहां से दूर मुंबई शहर में अपने पति कबीर के साथ रह रही थी, जहां उनमें बेशुमार प्यार था। उस रात कबीर अपनी पत्नी संजना के बर्थडे पर एक सरप्राइज पार्टी अरेंज करता है, जहां वो अपने और संजना के सभी दोस्तों को इनवाइट करता है। संजना को लगा कि शायद कबीर उसका बर्थडे भूल गया है, लेकिन इस सरप्राइज ने तो उसकी खुशी दोगुना बढ़ा दिया था। इस पार्टी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए संजना की दोस्त अपनी चचेरी बहन को भी लेकर आई थी, जो पेशे से एक डायो कार्ड रीडर होती है, जो अपने स्किल्स से इंसान के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती है। लेकिन संजना को इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी। उसका कहना था कि उसके पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए, लेकिन जब दोस्त की बहन बोलती है तो क्या उसे जानना नहीं है जो आज उसके पास है वो हमेशा के लिए उसके पास रहेगा कि नहीं, जिसे सुन संजना थोड़ी टेंस्ड हो जाती है और वे लोग बैठ जाते हैं कार्ड रीडिंग के लिए। वो लड़की बताती है कि वो जिससे भी प्यार करती है या चाहती है वो उससे दूर चला जाता है, जिस पर संजना बोलती है कि ये बात थोड़ा सही भी है और थोड़ा गलत। लेकिन जब वो बताती है कि जो खो गया है वो उसके ज़िंदगी में लौट के आने वाला है, तो ये सुन संजना के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। और तभी कबीर वहाँ आ जाता है और उस शाम को एक यादगार शाम बना देता है। पार्टी के बाद संजना उससे शिकायत करने लगती है कि वो उसे वक्त नहीं दे रहा, उसे सिर्फ उसका प्यार और साथ चाहिए। और यहाँ हमें कुछ बातों का पता चलता है। पहला तो ये कि संजना और कबीर पहले केरल में रहते थे, जहाँ संजना की जुड़वां बहन अंजना के मौत के बाद उन दुखद यादों से दूर मुंबई शहर में आके बस गए थे। और दूसरा ये कि जिस घर को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था वही संजना और उसकी बहन अंजना का घर था, और वो औरत उनकी माँ थी। जहाँ संजना किसी भी हालत में वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। तभी उन्हें पता चलता है कि संजना की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे सुन ना चाहते हुए भी संजना को केरल जाना पड़ता है, जहाँ उसे अपने पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं, जिन्हें याद करके वो परेशान हो जाती है, क्योंकि आज भी वो अपनी बहन के मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी। कबीर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि वो एक हादसा था जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो ऑपरेशन ज़रूरी था और जो हुआ उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, जिस पर संजना कुछ नहीं कहती और देखते ही देखते वे पहुंच जाते हैं केरल। अब कबीर किस ऑपरेशन की बात कर रहा था और वो कौन सा हादसा था, ये हमें बहुत जल्द पता चलने वाला था। खैर, तो वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उस हादसे में उनके सिर पर गहरी चोट आई है, जिससे उनका पूरा शरीर ही पैरालाइज हो गया है, जिसके साथ वे अपने बोलने की शक्ति भी खो चुकी हैं। वे सब कुछ देख सकती हैं, सुन सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती, जिसे सुन संजना को अपनी माँ के लिए बहुत दुख होता है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। जिसके बाद वे उसी घर में आ जाते हैं जहाँ संजना वापस नहीं आना चाहती थी,
वहाँ आके उसके बचपन के सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जहाँ वो और उसकी जुड़वां बहन एक साथ इसी आंगन में पले बड़े, एक साथ उनका बचपन बिता। संजना उन यादों में खोई हुई थी कि तभी उनकी काम वाली बाई मंगला और उसकी बहू जया उससे मिलने आते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि उस रात को यहाँ तेज तूफान आया था और सुबह को उन्होंने देखा कि उसकी माँ आउटहाउस के बाहर बेहोश पड़ी हुई है। हमें ये भी पता चलता है कि वो आउटहाउस असल में संजना और अंजना के रहने और खेलने की जगह थी, जिसे अंजना के मौत के बाद संजना ने लॉक कर दिया था। मंगला बताती है कि ये आउटहाउस पिछले 7 साल से बंद है और वे लोग 5 साल पहले ही इस घर में काम करने आए हैं। उसका कहना था कि इस आउटहाउस में उन यादों के साथ अंजना की आत्मा भी कैद है, जिसे सुन कबीर गुस्सा हो जाता है और उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। ये सब होते हुए संजना घर के अंदर से देख रही होती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती। आउटहाउस के अंदर हम उस टूटी हुई टहनी को देखते हैं जो छत को तोड़कर अंदर गिरी थी, और यहाँ एक बात साफ हो जाती है, और वो ये कि वो रूह असल में अंजना की रूह थी जो उस कैद से आज़ाद हो गई थी। लेकिन सवाल ये था कि उसने अपनी ही माँ पर हमला क्यों किया। इन सभी सवालों के जवाब हमें आगे चलकर मिलने वाले हैं। खैर, तो रात के वक्त जब संजना फ्रेश होने बाथरूम जाती है तो शीशे में इन्फिनिट का सिंबल देख डर जाती है, जिसे वो और अंजना बचपन में बनाया करते थे। उसी रात संजना को कुछ भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन जब वो चेक करने बाहर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, जिस कारण आज रात को ही उनका ऑपरेशन करना होगा। तो वे दोनों उसी वक्त हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहां वो ऑपरेशन सफल रहता है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। तो बाकी के फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए कबीर रिसेप्शन पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात नमित सर से होती है, जो पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं और इसी हॉस्पिटल में मेंटली डिस्टर्ब लोगों के लिए हीलिंग की क्लासेस लेते हैं। उन्हें इतने सालों बाद देख कबीर को बहुत खुशी होती है और वे दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम संजना को देखते हैं, जो उस वक्त अपनी माँ के पास होती है और यहाँ से अंजना की रूह उसे हॉन्ट करने लगती है। हम उसकी सांसों को सामने के शीशे पर पड़ते हुए देखते हैं। तभी वो नोटिस करती है कि एक और सांस उस शीशे पर गिर रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, जिसे देख उसकी तो रूह तक कांप जाती है और वो भागकर लिफ्ट में चली जाती है, जहाँ फाइनली उसे अंजना की आत्मा दिखती है, जिसे देख उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कबीर वहाँ आने वाला होता है, उससे पहले ही अंजना की आत्मा गायब हो जाती है। ये सारी बातें वो कबीर को बताती भी हैं, जो जाहिर सी बात है कि वो इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अंजना की आत्मा उसे घर पर भी हॉन्ट करती रहती है, जिससे होता ये है कि संजना का मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन संजना का कहना था कि अगर बच्चा होता तो कबीर उससे और भी दूर चला जाता, उसे सिर्फ कबीर चाहिए, जिसे सुन कबीर बौखला जाता है, क्योंकि बच्चा 2 इंसानों को पास लाता है, ना कि दूर करता है। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। कबीर को लग रहा था कि संजना शायद अपने पास्ट के कारण अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। तो अगले दिन वो संजना को नमित सर के पास ले जाता है, जहां हमें असली कहानी का पता 4 भाग में चलती है। पहला है उसके बचपन का वक्त, दूसरा है स्कूल का वक्त, तीसरा है जवानी का वक्त, और चौथा है वो राज जो हमें अंत में पता चलेगा। बचपन में संजना और अंजना सिर्फ ट्विंस ही नहीं थे, वे कमर से जुड़े हुए भी थे। संजना अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उन्होंने एक दूसरे से ये वादा भी किया था कि वे कभी जुदा नहीं होंगे, और वो आउट हाउस असल में उन दोनों का घर था। तो पहले सेशन के बाद वे कबीर को उसे कहीं घुमाने ले जाने को कहते हैं, और कबीर भी वैसा ही करता है। लेकिन अंजना की रूह वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसकी ऐसी हालत को देख कबीर परेशान हो जाता है, जिस पर नमित सर बताते हैं कि जो ट्विन बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग होने पर भी उनकी रूह झूरी हुई रहती है। तो शायद इसी वजह से संजना को ऐसा हेलुसिनेशंस हो रहा है। नमित सर सजेस्ट करते हैं कि वे संजना की मां को अपने साथ शहर वापस ले जाएं, जिससे संजना अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसे सुन कबीर वैसा ही करने जाता है। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी हालत में उनका ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं है, जिसका मतलब उन्हें अब यहीं रहना होगा। और हम पहुंच जाते हैं संजना के तीसरे सेशन में, जो था उनके स्कूल का वक्त, जहां उनकी पहली बार कबीर से मुलाकात हुई थी। उनके इस कंडीशन पर स्कूल के सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कबीर ही एकमात्र ऐसा लड़का था जिसने उनसे दोस्ती की। उसकी सादगी को देख दोनों बहनों को उससे प्यार हो गया, लेकिन कबीर को संजना से प्यार था, जिस प्यार का इजहार उनके बीच आंखों ही आंखों में हो गया। जो बात अंजना को गवारा नहीं थी, वो
वो मन ही मन संजना से नफरत करने लगी और उन्हें अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी उनका प्यार गहराता गया। और इसी बीच कबीर ने एक दिन अपने प्यार की निशानी के तौर पर संजना को एक लॉकेट गिफ्ट किया, जिसके अंदर उसकी और संजना के स्केच थे जो उसी ने ड्रॉ किया था। पर एक दिन अंजना को वो मौका आखिर मिल ही गया। एक दिन उन्हें पता चलता है कि कबीर अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहा है और जाने से पहले वो एक बार संजना से मिलना चाहता है। अंजना को भी उससे मिलने जाना था, लेकिन अंजना ने जाने से मना कर दिया। संजना रोती बिलखती रही, पर अंजना टस से मस नहीं हुई। वो बचपन से ही खुदगर्ज थी, जिसका पता सभी को उस दिन लगा। लेकिन फिर भी संजना अपनी बहन से प्यार करती थी, क्योंकि उसने बचपन में उससे वादा किया था कि वे कभी अलग नहीं होंगे। और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं उनके जवानी के वक्त, जहां एक दिन उन्हें पता चलता है कि 10 साल बाद कबीर वापस आ रहा है। जो बात अंजना को पसंद नहीं आई, उसका दबा हुआ जलन, नफरत और गुस्सा फिर से जाग उठा। लेकिन इस बार संजना अपने प्यार को एयरपोर्ट रिसीव करने जाना चाहती थी, क्योंकि 10 साल पहले वो अपने प्यार को सी ऑफ करने नहीं जा पाई थी। लेकिन इस बार वो किसी भी हालत में जाना चाहती थी। पर इस बार भी अंजना ने जाने से इनकार कर दिया। तब उनकी मां ने उन्हें अलग करने का फैसला किया, जिससे हुआ ये कि ऑपरेशन टेबल में अंजना की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदार संजना खुद को मानती है, क्योंकि उसी के जिद की वजह से अंजना की मौत हुई थी। वो बताती है कि अंजना वापस आ गई है और उसे डर है कि अंजना उसे अपने साथ ले जाएगी। जो डर उसके दिल और दिमाग पर छा गया है, जिस पर नमित सर उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। जिस दिन वो खुद को दोष देना बंद कर देगी, उस दिन से उसे अंजना दिखना बंद हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कोई वहम नहीं है। अंजना की रूह सच में है, जिसका संजना को भी यकीन है। लेकिन वो इस बात को समझा नहीं सकती। और अंजना के साथ क्या हुआ था, वो रूह क्यों है और वो क्या चाहती है, ये उस राज के साथ हमें पता चलेगा। उसी रात संजना को फिर से कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो बाहर आती है, जहां वो देखती है कि उस आउट हाउस का वो ताला जिसने उस रूह को अंदर कैद कर रखा था, वो खुला हुआ है, जिसे देख वो सहम जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो वापस घर के अंदर कबीर के पास जा पाती, उससे पहले ही अंजना की आत्मा उस पर हमला कर देती है। संजना भी खुद को बचाने को बहुत कोशिश करती है, पर अंजना की आत्मा आखिर उसे आउट हाउस के अंदर ले ही जाती है। लेकिन तब तक संजना की दर्द भरी चीख कबीर को सुनाई दे चुकी थी और वो उसी वक्त वहां आ जाता है जहां संजना बेहोश पड़ी हुई थी। और हम देखते हैं कि वो संजना नहीं बल्कि अंजना की आत्मा है, जो तब तक उसे पोजेस कर चुकी थी। दूसरे दिन से ही संजना का बिहेवियर बदल जाता है, जैसे एक अधूरे प्यार को बरसों बाद सुकून मिला हो। लेकिन ये हम जानते हैं कि वो संजना नहीं बल्कि अंजना है। आज बरसों बाद एक रूह को एक शरीर के साथ साथ आज़ादी मिली थी, तो वो अपने बचपन के घर और आंगन को निहारने लगती है। तभी उसकी नज़र मंदिर पर जाती है, जिसे देख वो उसका दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए उनकी बाई जया देख लेती है, जिसे देख उसे हैरानी तो ज़रूर होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दूसरे दिन की सुबह वे लोग माँ से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ अंजना उन्हें अपना भयानक चेहरा दिखाकर बता देती है कि उसने अब उसकी बेटी को पजेस कर रखा है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। तभी सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। हर दिन एक नए तरीके की प्रॉब्लम को देख कबीर परेशान हो गया था, तो वो उसी दिन नमित सर को घर बुलाता है, जिन्हें भी संजना में कुछ बदलाव नजर आता है। लेकिन जब संजना का कुत्ता उसके पास आने के बजाय उस पर भौंकने लगता है, तो उन्हें हैरानी होती है। उनका कहना था कि कुत्तों में एक अलग तरह का सेंस होता है, जिससे वे लोग वो देख सकते हैं जो इंसान नहीं देख पाते। और अगर संजना का कुत्ता उस पर ही भौंक रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़रूर उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसका उन्हें पता लगाना होगा। ये कहकर वे कबीर को संजना पर नज़र रखने को कहते हैं, जो बात वो रूह भी सुन लेती है। तो उसी रात वो ऐसा दिखाती है कि वो कुत्ता उस पर हमला कर रहा है, जिसे देख कबीर आके उस कुत्ते को घर के बाहर ले जाता है। लेकिन संजना के इस हरकत को जया देख लेती है, जिसको देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरे दिन जब कबीर दोबारा नमित सर को बुलाता है, तो मंगला और जया आके उन्हें इस घर में पूजा करने को कहते हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसे कबीर मान जाता है। लेकिन पूजा और मंत्रों के श्लोक से उस रूह को तकलीफ होने लगती है। और जब मंगला और जया उसके पास टीका लगाने जाते हैं, तो वो उन्हें अपना असली रूप दिखाती है, जिसे देख उन सब की तो रूह तक कांप जाती है। और वे लोग एक तांत्रिक को बुलाते हैं, जहां हम संजना को बिस्तर पर बंधा हुआ देखते हैं। तांत्रिक बताते हैं कि रूह दो तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। और जो बुरी रूह होती है वो इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर करके उसे मार डालती है। उसी तरह संजना भी कमज़ोर होती जा रही है। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि अंजना की आत्मा ने उसे पोजेस कर रखा है,
तो वो तांत्रिक उस घर के चारों तरफ एक रक्षा कवच बना देता है ताकि वो रूह यहाँ से बाहर ना जा सके, और उन्हें सभी आईने और तस्वीरों को ढक देखने को बोलते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे ही वे उन मंत्रों का जाप शुरू करेंगे तो वो आत्मा संजना के शरीर से बाहर आके यहाँ से भागने और छुपने की कोशिश करेगी, और ये तस्वीरें और आईने उसका एकमात्र जरिया होगा, और साथ ही वे अंजना के सभी चीज़ों को लाने को कहते हैं। तो वे लोग वैसा ही करते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक उन मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं और एक एक करके उसके चीज़ों को हवन कुंड में डालने लगते हैं, जिससे उस रूह को तकलीफ होने लगती है और देखते ही देखते पूरे बिस्तर ही हवा में लेविटेट करने लगती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो शांत होकर नीचे आ जाती है और अचानक अपने असली रूप में आके कबीर से कहने लगती है, इसने मेरी जान ली थी, वो अब इसे नहीं छोड़ेगी। और ये कहते हुए वो कबीर को सच्चाई जानने को कहती है, जिसके दूसरे ही पल वो संजना के शरीर को छोड़कर चली जाती है। लेकिन तांत्रिक बताता है कि वो रूह बहुत ताकतवर है, वो उसे अपने काबू में नहीं कर पाएंगे। वहाँ जो भी हो रहा था वो नमित सर अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे, जिन फुटेजेस को कबीर उसी रात संजना को दिखाता है, जिन्हें देख संजना घबरा जाती है। तभी कबीर वहाँ आ जाता है और उसे सच बोलने को कहता है, क्योंकि अब तक उसे ये तो यकीन हो गया था कि अंजना के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिसका उसे इंसाफ चाहिए, और होना हो संजना ने ही उसके साथ कुछ किया होगा। लेकिन संजना के आंखों से हमें पता चल जाता है कि अगर वो सच कबीर के सामने आ गई तो वो शायद कबीर को हमेशा के लिए खो देगी। तो वो कबीर को एक कहानी सुनाती है। संजना बताती है कि जिस दिन उन्हें पता चला कबीर लंदन से वापस आने वाला है, उस दिन उसे लेकर दोनों बहनों में बहस हुई थी, जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई, और अंजना ने उसे जान से मारने की कोशिश की, जिससे बचने के लिए उसने एक म्यूजिकल खिलौने से उस पर वार किया था, जिसे अंजना सह ना पाई और मारी गई। जो बात जब उनकी माँ को पता चला तो उन्होंने डॉक्टर को पैसे खिलाकर एक झूठी कहानी बनाई कि दोनों बहनों को अलग करते वक्त अंजना ऑपरेशन टेबल में ही मारी गई, और यही वो गिल्ट है जिसे वो आज तक भुला नहीं पाई। ये सारी बात कबीर उसी वक्त नमित सर को बताता है, जो बताते हैं कि अंजना की रूह अब अपना बदला लेने आई है, जिसका मतलब उसका कोई ना कोई सामान ज़रूर रह गया है जिसे वो तांत्रिक जला नहीं पाए। तो वे कबीर को उसे ढूंढ के जलाने को कहते हैं। तभी उन्हें एक धुन सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वे एक बार फिर उसी आउट हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां कबीर को वो धुन फर्श के अंदर से आती हुई सुनाई देती है, जहां के फर्श को हटाते ही कबीर को अंजना की लाश के साथ साथ वो म्यूजिकल खिलौना भी मिल जाता है, जिसमें से सरप्राइजिंगली आज भी वो धुन निकल रही थी। ये देख कबीर उस लाश को जलाने के लिए मंगला और जया को केरोसिन लाने को बोलता है, और वे लोग भी वैसा ही करने जाते हैं। लेकिन वो रूह उन पर हमला कर देती है और एक चीख के साथ जया अंधेरे गली में गायब हो जाती है, जो चीख उन्हें भी सुनाई देती है, जिसे सुन वे भी घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी नमित सर वहां केरोसिन और माचिस लेकर आ जाते हैं। तो कबीर वो केरोसिन लेकर उस लाश को जलाने जाता है, लेकिन तभी वो रूह नमित सर को पजेस कर संजना पर हमला कर देती है। कबीर उसे रोकने जाता है, लेकिन वो कबीर को मार के बेहोश कर देती है, और ये मौका देख संजना छुप जाती है। लेकिन वो रूह आखिर उसे ढूंढ ही लेती है। तब तक कबीर को भी होश आ चुका था, लेकिन उसके सामने एक सच्चाई आ जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि आज तक वो एक झूठ के साथ जी रहा था, क्योंकि उसे वो लॉकेट उस लाश के गले से मिल गया था जिसे उसने संजना को दिया था। ये देख वो रूह भी नमित सर को छोड़ चली जाती है, और क्लैक्स में आके हमें असली कहानी का पता चलता है। जो फिल्म की शुरुआत से अब तक कबीर के साथ थी वो असल में अंजना थी, और जो मारी गई वो संजना थी, और वो लॉकेट जिसकी वजह से सारी सच्चाई सामने आई उसके बारे में अंजना को तो पता ही नहीं था, क्योंकि बचपन में जब कबीर ने अपने प्यार के निशानी के तौर पर वो लॉकेट संजना को दिया था, उस वक्त अंजना सो रही थी, और जब संजना उससे मिले एयरपोर्ट नहीं जा पाई तो उस दिन अंजना चैन की नींद सो गई थी, लेकिन संजना रो रही थी, और तब उसने वो लॉकेट अपनी माँ को दे दिया। और जिस दिन कबीर वापस आएगा उस दिन वो इसे दोबारा पहनेगी, लेकिन वो उस लॉकेट को दोबारा पहन ही नहीं पाई। उससे पहले ही अंजना ने उसे मार दिया, और उसकी माँ ने वो लॉकेट उसके साथ ही उस आउट हाउस में दफना दिया, जिसके बाद अंजना में अपना चश्मा उतार कर अंजना से संजना बन गई, और उसकी माँ ने न चाहते हुए भी उसका साथ दिया, क्योंकि उनके पति तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, और ये बेटियां ही उनके जीने का सहारा थी, और वो अपनी बेटियों को खोना नहीं चाहती थी, और इसीलिए उस रूह को वो तांत्रिक अपने वश में नहीं कर पाया, क्योंकि वे सभी सामान असल में अंजना के थे, जिससे अंजना की आत्मा को तकलीफ हो रही थी, ना कि संजना के रूह को। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। सारी सच्चाई को जान कबीर उससे नफरत करने लगता है। जो बात अंजना को बर्दाश्त नहीं होती
वो कबीर को मारने जाती है, लेकिन तभी संजना की आत्मा आके उसे रोक देती है। तब तक उस आउट हाउस में आग लग गई थी। उस आग में जलकर अंजना मारी जाती है और साथ ही संजना के रूह को भी मुक्ति मिल जाती है। एक इंसान के जलन और ईर्ष्या ने 2 परिवार और 3 जिंदगियां तबाह कर दी और दर्द के सिवा किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।